सब लोगों का आरोप यही था कि अपनों ने ही धोखा दिया नीतीश कुमार को। जिनको नीतीश कुमार ने निर्णय लेने के लिए जिम्मा दिया, उन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार के साथ विभीषण की भूमिका निभाई है। नीतीश कुमार को बिहार से चलता कर दिया गया है और अब उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी आगे आगे चलेगी, इंजन बीजेपी होगी और बॉगी के तौर पर अब जो है अब जेडीयू के विधायक ये जेडीयू सरकार में होगी। यही स्थिति है होने वाली है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार के अपने जो लोग थे उन्होंने एक ऐसा ताना बाना बुना कि जिसके आगे नीतीश कुमार सरेंडर कर गए। जो काम लालू और तेजस्वी 2 दशकों में नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार के अपनों ने एक झटके में कर दिया। लालू और तेजस्वी चाहते थे नीतीश को बिहार के सीएम की कुर्सी से हटाने की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन हालात बिहार के अंदर कुछ ऐसे बदले कि नीतीश कुमार के अपने लोगों ने ही नीतीश को इतना विवश कर दिया कि नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं, चर्चा करेंगे कि जो काम विवेका जी बिहार के विरोधी और नीतीश कुमार के जो राजनीतिक विरोधी थे लालू प्रसाद यादव 2 दशक में नहीं कर पाए। उनके बेटे आए तेजस्वी यादव, वो नहीं कर पाए। नीतीश कुमार के अपने जो लोग थे उन्होंने एक ऐसा ताना बाना बुना कि जिसके आगे नीतीश कुमार सरेंडर कर गए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो काम लालू तेजस्वी नहीं कर पाए वो काम अपनों ने कर दिया, ऐसा आरोप अब लगने लगा है। आप देखेंगे तो सीएम हाउस के बाहर जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता आए हुए थे, सब लोगों का आरोप यही था कि अपनों ने ही धोखा दिया नीतीश कुमार को। जिनको नीतीश कुमार ने निर्णय लेने के लिए जिम्मा दिया, उन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार के साथ विभीषण की भूमिका निभाई है। तो बिल्कुल आपने कहा कि वर्ष 2015 से हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ष 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी बिहार के अंदर। महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़े भाई की भूमिका में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी रही, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार रहे, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही। फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी दूसरे नंबर पर, उनके बेटे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहे। अन्य उनके जो लोग थे, विधायक थे, वे मंत्री रहे। 2015 से 2016 लगभग 1.5 साल तक सरकार चली। उस दौरान नीतीश कुमार अपने हिसाब से सरकार चलाए, लेकिन इसी बीच विवाद हुआ तो नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ दिया। आरजेडी को उन्होंने छोड़ते हुए मिनट भर की देर नहीं की और वे बीजेपी के साथ चले आए। बीजेपी के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार चलाई। 2000 तक सरकार चली, वर्ष 2020 तक सरकार चली। 2020 में फिर से एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उस दौरान 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे दर्जे की पार्टी होगी, यानी कि 43 विधायकों वाली पार्टी होगी। बीजेपी अगर बिहार विधानसभा में संख्या बल की बात कर लें तो दूसरे दर्जे की पार्टी थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी बिहार के अंदर। वर्ष 2020 से लेकर के 2022 तक 7 अगस्त या 9 अगस्त था, तब तक बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी को मतलब दूध में जिस तरह से मक्खी को निकाल करके फेंका जाता है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को निकाल करके फेंक दिया और तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। तब भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके पास सबसे ज़्यादा विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। अब कह सकते हैं कि सरकार के इंजन नीतीश कुमार रहे और बॉगी के तौर पर आरजेडी के विधायक काम करते रहे, आरजेडी काम करती रही। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, लेकिन 2024 आते आते फिर स्थिति बदल गई। बॉगी बदल गई। इंजन तो वही रहा लेकिन बॉगी बदल गई। तो बॉगी पर एक बार फिर से बीजेपी के लोग सवार हुए। बीजेपी जो उस समय वीआईपी पार्टी को लेकर के उसके पास और विधायकों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, फिर भी नीतीश कुमार 1 नंबर पर रहे, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। इस बार क्या हुआ, यानी कि जो चर्चा हम लोग करने चले हैं कि सबसे ज़्यादा विधायक होने के बाद भी आरजेडी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाई या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से नहीं हटा पाई, सबसे ज़्यादा विधायक होने के बाद भी। लेकिन बीजेपी वह काम कर गई जो
आरजेडी या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव नहीं कर पाए थे। तो सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा काम कैसे किया, किसके माध्यम से किया। आप देखिए तो 20 नवंबर 2025 को जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, तो क्या किसी को अंदेशा था कि 110-15 दिनों में ही बिहार में सत्ता पलट हो जाएगा? क्या 110-15 दिनों में ही नीतीश कुमार की जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है? किसी ने नहीं सोचा था, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं सोचे थे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें यही है कि इन लोगों में यह तय हुआ था कि 2026 के लास्ट होते होते, यानी कि 2026 के नवंबर-दिसंबर तक बिहार की कुर्सी को खाली करना था। और बीजेपी ने ऐसा प्रस्ताव नीतीश कुमार को दिया था। तब नीतीश कुमार ने कहा था ठीक है, समय आएगा तो इसको हम लोग देखा जाएगा। अचानक 110-15 दिनों के बाद ऐसी नौबत आएगी, तो इसके पीछे की जो वजह है वो वजह यही है कि बीजेपी अब देरी करना नहीं चाह रही थी। तो बीजेपी नहीं देरी करना चाह रही थी, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जेडीयू के ही नेताओं को इसके लिए तैयार कराया गया। सबसे पहले जेडीयू के नेताओं को तैयार कराया गया कि आप लोग राजी करिए, नीतीश कुमार को राजी करिए इस निर्णय के लिए कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और उनको एक सुखद, आप रिटायरमेंट आप कह सकते हैं, सुखद रिटायरमेंट, कि राज्यसभा के तौर पर उनको नामित कर दिया जाए। वे सांसद हो जाएंगे, दिल्ली चले आएंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, जिससे सरकार को निर्णय लेने में परेशानी हो रही है, सरकार शासन चलाने में परेशानी हो रही है। और एनडीए को जिस तरह से बहुमत मिला है उस हिसाब से एनडीए परफॉर्म बिहार के अंदर नहीं कर रहा है। तो बीजेपी ने जेडीयू नेताओं को, खास करके जो 2-3 बड़े नेता थे, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और 1-2 जो वरिष्ठ नेता थे, उनको इसके लिए तैयार कराया गया। और जब वे लोग तैयार हो गए तो उन लोगों को जिम्मा दिया गया कि आप अपने नेता नीतीश कुमार को इसके लिए तैयार करिए। और कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार कल जाकर के नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हुए, नीतीश कुमार मान गए। और मानने के बाद जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे बिहार के अंदर हलचल मच गई। और हलचल ऐसी मची कि जेडीयू के कार्यकर्ता ही अब सड़कों पर उतर गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सैकड़ों जेडीयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका सीधा आरोप है, जेडीयू कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि दल के ही कुछ लोगों ने मिल करके हमारे नेता नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो काम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा विधायक रख करके भी नहीं कर पाए, वह काम अपनों ने कर दिया। नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी से, मतलब कुर्सी से हटने के लिए उनको विवश कर दिया, या आप उसको कह सकते हैं कि तैयार कर लिया। और अंततः नीतीश कुमार ने वही किया जो उनके लोग चाहते थे। जैसा कि बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार कुर्सी खाली करें, उस कुर्सी पर हमारा व्यक्ति, हमारा नेता बैठेगा। और वही होने वाला है बिहार के अंदर। बहुत जल्द बिहार में नई सरकार बनेगी। अब नई सरकार का मुखिया कौन होगा यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नया मुखिया बीजेपी से होगा। और जेडीयू के अंदर से जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के बीच समझौता था, उसी समझौते पर के अनुसार मोटा मोटी वही काम होगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे और अन्य जो डिपार्टमेंट जो बीजेपी का होता था वह अब जेडीयू के खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी और जेडीयू के खाते में जो मंत्री पद होते थे वो बीजेपी के खाते में जाएगा। तो इसी फार्मूले के तहत बिहार के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। नीतीश कुमार को बिहार से चलता कर दिया गया है और अब उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। रेखा जी, 2013 में हम ले चलते हैं, क्या लगता है कि 13 का बदला, 15 का बदला, 24 का बदला, देखिए दोस्त बनकर क्या दोस्तों ने ही कर लिया? देखिए, यह तो कहावत है ना कि जो काम दुश्मन नहीं कर पाते हैं वो दोस्त कर जाते हैं। बिल्कुल बीजेपी को यह टीस थी, बीजेपी के अंदर, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस दर्द में होता था कि हम बिहार में सारी ताकत लगाने के बाद भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आप याद करिए कई बड़े नेताओं के बयान, हमें तो याद है कि अमित शाह जी 2017 की हम बात कर रहे हैं, जब बिहार में 2021 की बात कर रहे हैं, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ चलता नहीं था सरकार के अंदर। तब बीजेपी के कई विधायकों ने उस कार्यक्रम में, उस बैठक में अमित शाह आए हुए थे और अमित शाह के सामने कई विधायकों ने कहा कि भाई हम लोगों की बात सुनी नहीं जाती, हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों की बात सुनी नहीं जाती है। तब नीतीश कुमार ने कहा था, तब अमित शाह ने कहा था कि हम लोगों ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी लेकिन 2015 में हमें करारी हार मिली।
तो अभी स्थिति ऐसी नहीं आई है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ में जा कर के बिहार के अंदर कुछ कर सकते हैं। आपको नीतीश कुमार के साथ रहना होगा, समय का इंतजार करिए और वह समय आएगा जब हम लोग बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। तो अब 2026 का मार्च, वो महीना, वो समय आ गया है जब बिहार में वर्षों, इन लोगों का दशकों पुराना जो सपना था कि वो सपना अब साकार होने की स्थिति में पहुंच गया है। बीजेपी का अपना नेता बिहार की कुर्सी संभालेगा, बिहार की गद्दी पर बैठेगा और वह क्षण आने वाला है। और आप देखिए, ठीक है, नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन होने वाला है, लेकिन नामांकन में कौन आ रहे हैं? अमित शाह आ रहे हैं और तमाम लोग उनके नेतृत्व में नामांकन दाखिल करने जाएंगे। मैसेज क्लियर है कि अमित शाह ने बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो पूरी रणनीति है वो अपने मुट्ठी में रखा था। और जो चर्चा थी कि अमित शाह बिहार क्यों आए हैं, अभी कुछ दिन पहले तो बिहार आए थे, सीमांचल दौरे पर आए थे, पटना नहीं आए थे, सीमांचल में आए थे। और तब कहा गया था कि सीमांचल में, सीमा क्षेत्र में कैसे घुसपैठिए को बाहर भगाना है, उस पर मंथन करने आए थे। ठीक है, वो मंथन तो हुआ, लेकिन इंटरनल राजनीति, अब जो खबर आ रही है कि दरअसल वो ऑपरेशन करने आए थे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अब जब यह रिजल्ट सामने आ गया है तो अब उस बात की पुष्टि हो रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ऑपरेशन जो लॉन्च था, उस ऑपरेशन को सफल कराने को लेकर अमित शाह जी सीमांचल दौरे पर आए थे। और अब जाकर के वो ऑपरेशन जब सफल हो रहा है तो वे पटना आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही तमाम जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वे नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो इस तरह से वर्षों पुराना उन लोगों की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा के खात्मा का जो समय है वह समय आ गया है। और बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी आगे आगे चलेगी, इंजन बीजेपी होगी और बॉगी के तौर पर अब जो है अब जेडीयू के विधायक ये जेडीयू सरकार में होगी। यही स्थिति है, होने वाली है बिहार के अंदर। मतलब एक तरीके से कहें तो पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी और नीतीश उसके मोहरा बन गया। देखिए, प्लानिंग तो देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो प्लानिंग करती रहती है। हालांकि तब नीतीश कुमार, आप देखिएगा तो 2020 में जब 43 विधायक जेडीयू के आए थे, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे पास संख्या बल बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी उसके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे, नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया था। तब बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी और बीजेपी ने कहा था कि हमने घोषणा किया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस बयान से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, उस ऐलान से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ही कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जब विवाद बढ़ा तब जाकर के बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना है, आगे भी बनेंगे। हालांकि 100-125 दिनों के बाद बीजेपी की असल मंशा जो है वो स्पष्ट हो गई है और वह स्पष्टता ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार को ही चलता कर दिया गया है। नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से एक तरह से आप कहें कि मतलब दबाव में उनको हटा करके और उसको दिखाया जा रहा है कि नहीं, प्रेम से, स्वेच्छा से उन्होंने कुर्सी छोड़ी है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में घूम कर यह बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कितना दिन तक मुख्यमंत्री बना के बीजेपी रखेगी, ये पहले लिखवा लीजिए। बिल्कुल। देखिए, यह पूरे बिहार के लोग समझ रहे थे, क्योंकि आप देखिए ना, शुरू में जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही थी तब बीजेपी का कोई भी नेता यह नहीं कह रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे यह बीजेपी के नेता नहीं बता रहे थे। हालांकि तब जेडीयू की तरफ से इस पर आपत्ति भी जताई गई थी। तब बीजेपी के नेताओं को लगा कि इससे नुकसान हो रहा है। तब जाकर के कई बड़े नेता यह कहते सुने गए कि नहीं, बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग बनाएंगे। अब जाकर के जब, हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन 100-125 दिनों के बाद ही मामले को पूरी तरीके से इस तरह से हवा दिया गया कि इनको राज्यसभा बना करके दिल्ली लाया जा रहा है और बिहार में नई सरकार बनेगी जिसमें नए लोग जो होंगे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो नीतीश कुमार को आखिरकार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनके अपने लोगों ने ही हटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। जो काम लालू तेजस्वी विरोध में रह के नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार के दोस्त
कर दिए।